तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे भैया? बहुत ही अच्छे सिलेबस जो आपको पढ़ना होता है। वे क्या पढ़ना होता है दोस्तों? आपको गणित। गणित में सबका सपना होता है 100 में 100 लाना, ठीक। गणित में सबका सपना होता है दोस्तों 100 में 100 लाना। तो वही 100 में 100 लाने के लिए आपका भाई आपके साथ आ चुके हैं। अगर आपको गणित में 100 में 100 लाना है तो ये वीडियो आप पूरी आखिरी तक देखना। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका मैथ में 100 में 100 आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे तो वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं आपके पूरे सिलेबस में कितने गणित में कितने चैप्टर हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको युद्ध में लड़ना होता है तो आपको सबसे पहले तो युद्ध में किससे लड़ना है उसको पता होना चाहिए, तभी तो आप युद्ध जीतेंगे। तो नहीं तो युद्ध कहाँ जीतेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सिलेबस के बारे में जान लेना है। तो आइए हम सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी देते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कर देना। तो आज हम वास्तविक संख्या ये क्या होता है इसको भी अच्छे से पढ़ाएंगे। बहुपद, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं वास्तविक संख्या से बात करूँ तो दोस्तों, एक नंबर का बहुविकल्पी आता है और कभी कभी 2 नंबर के क्या आते हैं, सिद्ध करने के लिए आ जाता है, ठीक। तो फिर ये 2 चर वाले रेखीय समीकरण, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे हर साल सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना और मैं पढ़ाऊँगा, आप टेंशन मत लेना। और ये द्विघात समीकरण जो है ना, इसे भी अच्छे से पढ़ना है और समांतर श्रेणी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। त्रिभुज से भैया हर साल 6 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का भी आता है, 6 नंबर का भी आता है, 4 नंबर का भी आता है, ठीक। और ये निर्देश ज्यामिति, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आते हैं निर्देश ज्यामिति से, ठीक। और ये त्रिकोणमिति का परिचय जो है ना भैया, बहुत ही अच्छा, ये इससे हमेशा आपको सवाल पूछते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपको मैं बता दूं 8 से 9 नंबर इससे प्लस हो जाता है साथियों। सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछता है, यानी त्रिकोणमिति का परिचय से, ठीक। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको 11-12 में भी मिलेगा। फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी, इससे भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं। ये वृत्त भी इससे भी आते हैं भैया, बहुत अच्छे क्वेश्चन। और ये पूरा रेखीय समीकरण भी, वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल, इससे भी आते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल से भी आते हैं। पृष्ठ यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सांख्यिकी और प्रायिकता, ये तो आपको हमेशा मिलेंगे भैया, 11 में भी मिलेंगे, आप टेंशन मत लेना इसे। इसीलिए आप अच्छा 11 यानी क्लास 10 में अच्छे तरीके से पढ़ लेना इस चैप्टर को, ठीक। तो अगर आप सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से कम 5 से 6 फेरी में रिवीजन कर लेंगे दोस्तों, तो आपका मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। और उससे फास्ट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे, तो हम सीखेंगे भैया वास्तविक संख्या को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है। और प्लीज़ आपको मैं बता दूं कि ये हमारा एक दूसरा चैनल है, ये इसी चैनल पर चल रहा है एक इंग्लिश सिखाने का कोर्स। तो इसमें हम आपको इंग्लिश रीडिंग यानी इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये यूट्यूब पर फ्री है दोस्तों, आप आराम से इस क्लास को देख सकते हैं। हम क्लास डेली अपलोड करते हैं। अभी एक क्लास इसकी अपलोड किए हैं तो उन दोनों क्लास को देख लेना और तीसरी क्लास आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। तो हम बात करते हैं। आपको सिर्फ हमको कुल 30 से यानी 20 से 25 या 30 मिनट दे सकते हैं आपको, इतने हम पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो मैंने बताया था कि आज हम पढ़ेंगे क्या। तो अगर आपको यानी गणित में 100 में 100 लाना है
तो अभी से हमारे साथ मेहनत करना शुरू कर दीजिए। उससे पहले प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आइए भैया हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। इसे वास्तविक संख्या ये अध्याय नंबर 1 है, पूरा इसे डिटेल में जानकारी देंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है मेरे भैया? आज का टॉपिक है हमारा कि आज का टॉपिक संख्याओं का ज्ञान, इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। ठीक, संख्याओं का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए संख्याओं का ज्ञान करते हैं। तो संख्या कितनी प्रकार की होती है मेरे दोस्तों? संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। आप इतना याद रखेंगे, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, कौन कौन होते हैं? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। आप इसको डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। ठीक, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इससे अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो भैया आते हैं, हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़कर क्या बनते हैं भैया? एक वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। ठीक, तो जैसे आपको यहाँ पे लिखा है -2 और 1 और 0, ये सब क्या है भैया? क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। और ठीक, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक, तो फिर से एक और छोटी सी परिभाषा है नीचे, वे सभी बिंदु जो संख्या रेखा पर दिखाई देती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आप इसे याद रखना। तो आगे बात करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या वास्तविक यानी क्या मैं बोला था भैया? यहाँ पे क्या है देखिए, काल्पनिक संख्या के बारे में बात करते हैं हम। काल्पनिक संख्या क्या होती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जो अंडर रूट के अंदर यानी गुणज के रूप में होती है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं भैया। जैसे कि आपको यहाँ पे लिख दो अंडर रूट, ये क्या है? 3 आयोटा, इसे आप 11 में पढ़ेंगे। ठीक, ये क्या होता है? 3 आयोटा इसे बोलते हैं। तो ये सब क्या होती हैं? संख्या रेखा पर नहीं होती, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब आते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। हमने क्या बोला था? परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम परिमेय और अपरिमेय के पास आपको घुमाते हैं ताकि आपको पता हो जाए। तो परिमेय संख्या क्या होती है भैया? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। अभी मैं आपको 1/2 लिख दूँ। ठीक, 1/2 यानी 1 या 2/3 लिख दूँ, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अभी आपको इसी पर मैं लिख दूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे 3 यानी 3/2 लिख दूँ, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और जैसे यहाँ पे 4/5 लिख दूँ, तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या। वैसे ही मैं यहाँ पे 0/2 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय नहीं है। तो यहीं पर परिभाषा कहती है दोस्तों कि वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी जीरो का मान यानी Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों 1/2, 3/4 और 5 और -2 और यहाँ पे 0/3। आपको मैं समझाता हूँ कैसे आया। तो आइए यहाँ पे हम इस पेज पर समझते हैं। ठीक, नहीं तो दूसरा पेज लेते हैं, तो पेज की हमें कमी नहीं। तो आइए हम समझते हैं। जैसे आपको दोस्तों 1 में भाग कितने से देना है? 2 से। ठीक, आपको 1 यानी 1 में 2 से भाग देना है, तो कैसे देंगे? तो सबसे पहले आप ऐसे करेंगे, यानी 1 यहाँ पे 2, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे ना आगे, फिर दशमलव लेंगे। जब दशमलव और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे? सबसे पहले 0। ठीक, तो यहाँ पे कैसे जाएंगे? 2 पंचे 10, तो इसीलिए सब क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, ये क्या है? परिमेय संख्या। तो आपको परिमेय संख्या के बारे में पता चला। तो आइए हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। अपरिमेय
से मिलाते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है भैया? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपको ये याद रखना। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 3 लिखा है, अंडर रूट 5 लिखा है, अंडर रूट 7 लिखा है। ठीक, यहाँ पे अंडर रूट 7 लिखा है और यहाँ पे पाई लिखा है। तो सब क्या है भैया? अपरिमेय संख्या है। ठीक, आप इतना याद रखना, वे संख्या जो भिन्न यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए भैया, अब हम चलते हैं उसके परिमेय संख्या के परिवार में चलते हैं। सबसे पहले आता है भैया क्या? प्राकृतिक संख्या। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? आप ये देख लीजिएगा, इंग्लिश से भी नाम लिखा है। जो संख्या गिनी जा सकती है, जिसे हम गिन सकते हैं, सब क्या है? परिमेय संख्या है। और क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कैसे कर दी भैया? आपके पूरे टेबल में यानी एक से जो आप देखे होंगे गिनती लिखी रहती है, उसे आप पढ़ सकते हैं, सब गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आप उसे गिन सकते हैं। ठीक, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो आप जिसे यहाँ पे लिखा 1, 3 और 4, 5 सब क्या है भैया? 12, 13 सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो आपको ये इतना समझ में आया? तो अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। ये प्राकृतिक और संख्या और शून्य संख्या को मिलाकर ये संख्या बनती है। ठीक, जैसे हम यहाँ पे 0 लगा दिए भैया और यहाँ पे 1, 2 और 3, 4, 5 सब लिख दिए। ये सब क्या है? क्या भैया? पूर्ण संख्या, पूर्णांक। ठीक, आप याद रखना प्राकृतिक संख्या के, जैसे ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो मैंने लिखा था 1 और 2, 3, 4, 5। ठीक, इसके सामने अगर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। आप इतना तो याद रख सकते हैं। तो आइए हम आते हैं भैया पूर्णांक संख्या के बारे में बात करते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के यानी शून्य से सभी पूर्णांक संख्या बनते हैं। इसे यानी धनात्मक, जैसे यहाँ पे मैं एक चार्ट लेता हूँ, यहाँ पे जैसे आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन खींच लिए। ठीक, एक लाइन खींचे दोस्तों, यहाँ पे हम 0 लगा दिए। ठीक, और इधर का सब क्या होगा? प्लस में, और इधर का सब क्या होगा? देखिए यहाँ पे जैसे 1 यानी 1 और 2, 3, 4, ठीक, और 5। ठीक, 5 लिख दिए। और इधर 1, 2, 3 सब इधर क्या होगा? माइनस में होगा, इधर माइनस में होगा। ठीक, और 4 माइनस में। इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक। यानी प्राकृतिक संख्या अपूर्ण संख्या को मिलाकर क्या बनते हैं भैया? पूर्णांक संख्या। ठीक, आप इतना याद रखना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, थोड़ा सी साफ कर लेते हैं। तो कहाँ गई है भैया शार्पनर? यहाँ पे शार्पनर से साफ करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझाते हैं। ठीक, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 0 है। ठीक, मैं दूसरे पेज में आ गया भैया, कहाँ गया? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 0 है ना दोस्त, यहाँ पे 0 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है। तो 0 के इधर वाली संख्या सब क्या है? क्या है दोस्तों? सब प्लस में है और इधर माइनस में है। और यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक यानी माइनस और प्लस के जो शून्य यानी बीच में शून्य है, इसे क्या कहते हैं? सब पूर्णांक संख्या। ठीक, आप इतना याद रखना। आइए हम पढ़ते हैं आगे। तो ये सम संख्या क्या होती है दोस्तों? जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। कैसे भैया 2 से कैसे विभाजित हो सकती है? आप ऐसे कह सकते हैं। तो आइए हम आपको 2 से पूरी तरह विभाजित करके दिखाते हैं। थोड़ा 1 मिनट। तो हम सम संख्या के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अरे ये कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं ना। तो भैया जो 2 के पहाड़े में आता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सम संख्या। जिससे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 चलता जाएगा दोस्तों। ये अनंत तक होता है। ठीक, ये अनंत तक होता है, आप इतने याद रखना। तो आइए हम
पढ़ते हैं अब इसके आगे। और क्या आता है? विषम। तो ये चौथा नंबर था सम संख्या और ये है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों? आपको पता है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, यानी 2 के पहाड़े में आता ही नहीं भाई। जैसे 3 2 के पहाड़े में आता है, यानी 1 आता है नहीं, 3 आता है नहीं आता, 5 आता है नहीं आता, 7 आता है नहीं आता। ये संख्या जितने भी लिखी हैं 2 के पहाड़े में नहीं आती, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक, आप याद रखना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहाँ चलते हैं? और यहाँ पे सम संख्या हो गया और फिर विषम संख्या। एक मिनट, अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। यानी जो 2 से अधिक, जिसके 2 से अधिक गुणन हो सकते हैं। जैसे भैया हम 4 को काटते हैं, 4 को काटते हैं, क्या 4 के कितने गुणनखंड होते हैं? कितने होते हैं भाई? 1 और 4 2 से कट सकता है, और 2 यानी 4। जिसके 2 से अधिक यानी गुणनखंड हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक, आप इसे याद रखना। भाज्य संख्या आपको समझ में आया भैया? जो 2 से यानी अधिक, यानी 2 यानी यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक, आप इतना याद रखना। तो इसमें सभी संख्या भैया 2 से यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 15 को हमें यहाँ पे 15 को ले लिया। ठीक, 15, अब 15 को मैं किससे 1 से भी काट सकता हूँ, और 3 से भी काट सकता हूँ, और किससे काट सकता हूँ? 5 से भी काट सकता हूँ, और 15 से भी काट सकता हूँ। यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए मैं क्या कहता हूँ? उसे अभाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। अभाज्य संख्या आप हेडिंग डाल लेंगे भैया, अभाज्य यानी अभाज्य संख्या। ठीक, मेरे पीपीटी में नहीं लिख के लाया, इसीलिए आपको लिख के बताना पड़ेगा। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं दोस्तों जिसे यानी जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, यानी जिसके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और जैसे हम बात करें तो दोस्तों कैसे, आप बताइए कि कैसे नहीं हो सकता है? जैसे 3 को हम क्या कर सकते हैं भाई? 3 को क्या 3 यानी इसका अधिक होता है? नहीं होता। और इसको हम 3 यानी 2 से अधिक नहीं होता। और ये किससे कट सकता है? 1 से कट सकता है, और 2 से कट यानी सॉरी अपने खुद से कट सकता है। ठीक, और यानी खुद से कट सकता है और 1 से कट सकता है, इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और उदाहरण लेते हैं, जैसे भैया उदाहरण 5 ले लेते हैं। 5 क्या किसी से कटता है? नहीं कटता। ये 1 से कटता है, और ये 2 से कटता है, यानी सॉरी मैं फिर से कह दिया, 5 से कटता है। ठीक, यानी खुद से कटेगा, और 5 से यानी 1 से कटेगा, और 5 यानी खुद से कटेगा। और उदाहरण लेते हैं भैया 7 ले लीजिए उदाहरण। 7 को क्या हम क्या बोलते, किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता। ठीक, 7 किसी के पहाड़ा में नहीं आता। ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप इतना समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में ज़रूर कराऊंगा, तो आप उसे देखना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसे लगी तो प्लीज़ बता देना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।